हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको जीएसटी क्या है, जीएसटी की रिटर्न्स किस तरह से जाती है, कब कब जाती है, कौन सी जाती है और पूरे साल में अगर किसी ने जीएसटी नंबर लिया है तो पूरे साल में कितनी जीएसटी रिटर्न्स उसे डालनी होती है। अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप समझना चाहते हैं जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में कि कब कौन सी जाती है, जीएसटी कितने तरह की होती है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे नॉलेज रखना बहुत ही पसंद है तब भी ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए जीएसटी है क्या। जीएसटी किसी भी तरह का हम जो सर्विस या गुड्स खरीदते हैं उस पे लगने वाला टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसे जीएसटी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, घर में खरीदे जाने वाला किसी भी चीज़ या फॉर एग्जाम्पल के लिए घर में राशन या फर्नीचर वगैरह कुछ भी हम जो खरीदते हैं वो सभी पे हम जीएसटी ऑलरेडी पे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, हमें पता नहीं चलता बट हम पे करते हैं। और अगर बात करें अब एज अ बिजनेसमैन की, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है शॉप के लिए या छोटे बिजनेस के लिए या बड़े बिजनेस के लिए तो यहाँ डिपेंड करता है जीएसटी आपको कब पे करना है। अगर आप सेल करते हैं, सेल किस चीज का, गुड्स का या फिर सर्विसेज का, किसी भी तरह का आप अगर गुड्स या सर्विस पर आप सेल करते हैं तो सेल करने पे आपको जो है टैक्स देना होता है अकॉर्डिंग टू कि जिस गुड्स का आप जो सेल कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं उस पे जो है जीएसटी रेट किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जीएसटी समझ में आ गया बट जीएसटी कितने तरह का होता है। जीएसटी होता है सिर्फ दो तरह का, एक कंपोजिशन स्कीम आपने सुना होगा जिसे कंपोजिशन टैक्स पेयर भी कहते हैं, और एक रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं जिन्हें नॉर्मल टैक्स पेयर भी कहा जाता है। जीएसटी सिर्फ दो ही तरह का होता है, कंपोजिशन और रेगुलर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये सोच के कि 18%, 12%, 28% या 5% से भी जीएसटी होता है। नहीं, ये जीएसटी नहीं होता, ये जीएसटी का एक रेट होता है जो कि आपके सर्विस या गुड्स पे आप जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। बट जीएसटी जो है सिर्फ दो ही तरह का होता है, कंपोजिशन और रेगुलर, दो तरह के सिर्फ। अब कंपोजिशन क्या है और रेगुलर क्या है, किसको कंपोजिशन मिलता है वो बात करते हैं। अब देखिए कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन टैक्स पेयर या कंपोजिशन स्कीम में कौन आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे व्यापारी जो बहुत ही छोटे दर पे होते हैं उन्हें कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें कंपोजिशन स्कीम मिलता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो अलग अलग केसेस भी है, इसमें सबसे पहले आता है स्पेशल केस और यहाँ पे एक नॉर्मल केस। स्पेशल केस में क्या होता है कि यहाँ पे टर्नओवर कुछ स्टेट्स दिया गया है और नॉर्मल में भी कुछ स्टेट्स है जो कि नॉर्मल है, बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है स्पेशल और नॉर्मल में कि इनका टर्नओवर पे डिपेंड है। अगर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं अपने इंडिया में जिसमें जो है टर्नओवर मैक्सिमम जो है 75 लाख होगा जाएगा स्पेशल केस में, और जो नॉर्मल केस में क्या है 1.5 करोड़ तक का जो लास्ट जा सकता अगर कंपोजिशन स्कीम में आपका आता है। देन कंपोजिशन स्कीम नॉर्मली बहुत ही छोटे जो है व्यापारियों को अलॉट किया जाता है, लाइक जैसे परचून की दुकान हो गई, परचून के दुकान वालों के लिए, या बहुत ज़्यादा शॉप जैसे आप कह सकते हैं कि किसी मेडिकल शॉप के लिए, इनके लिए अप्लाई होता है और इन्हें दिया जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है और ये जो है कुछ स्पेशल केसेस में ही दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि इनका देखिए टर्नओवर मैंने बताया इससे ज़्यादा ऊपर कभी नहीं जा सकता। साथ ही इसकी रिटर्न्स किस हिसाब से जाती है, कंपोजिशन वालों के रिटर्न जाती है 3 महीने में एक बार, यानी एक साल में 4 रिटर्न जाएगी जी इसकी 3 महीने में एक बार, जिसका जो टोटल जो सेल होता है उसका सिर्फ 1% टैक्स भरना होता है। ये बहुत छोटे व्यापारियों के लिए होता है। इसमें जो है डीप डिटेल के लिए जो है आपको ये समझना होगा स्पेशल केस में जो स्टेट्स कौन से होते हैं, नॉर्मल केस में स्टेट कौन से होते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है कंपोजिशन स्कीम में, ये बहुत छोटे टैक्स पेयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे समझने वाली बात है कि रेगुलर जो है, रेगुलर टैक्स पेयर्स में कौन आते हैं। सबसे पहले देखिए रेगुलर टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स पेयर को कहा जाता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज, नॉर्मल टैक्स पेयर्स में कोई भी लिमिट नहीं होती है टर्नओवर का।
फर्स्ट हमने कंपोजिशन में देखा, वहां पे लिमिट्स थे कि सबसे हाई जो है स्पेशल केस में 75 लाख और 1.5 करोड़ जो है उसका टर्नओवर लिमिट होता है, उसे क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। बट यहाँ क्या है, टर्नओवर लिमिट नहीं है। आपका अगर जीरो है, पूरे साल में भी अगर आपका कुछ काम नहीं हो तब भी आप जो है नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकते हो। और इसी के साथ क्या, अगर आपका टर्नओवर करोड़ों में है फिर भी आप नॉर्मल ही टैक्स पेयर हो सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। यहां समझने वाली बात क्या है, रिटर्न्स किस तरह जाता है, इसका रिटर्न समझना बहुत जरूरी है। रेगुलर टैक्स पेयर ज्यादातर होते हैं, हर कोई रेगुलर टैक्स पेयर में ही होता है, ज्यादातर कुछ ही केसेस में जो है कंपोजिशन स्कीम होते हैं, इसलिए रेगुलर को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो अभी हमने बात करा टर्नओवर, यहाँ कुछ नहीं है, रिटर्न्स किस हिसाब से जाता है इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें जो है बहुत सारी रिटर्नें होती हैं जहां कंफ्यूजन है। 3B क्या है, GSTR 1 क्या है, मंथली जाएगी, क्वार्टरली जाएगी, एनुअल रिटर्न जाएगा, कौन सा किस तरह का जाएगा, तो बहुत सारी कंफ्यूजन इसी से रिलेटेड है। बहुतों को समझ नहीं आता जिससे कि कंफ्यूज रहते हैं और फिर कहते हैं कौन सा टैक्स कब जाएगा पता नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एवरी मंथ देखिए GSTR 3B है, GSTR 3B हर महीने जाएगी, मतलब एक साल में 12 आपका हो गया GSTR 3B। GSTR 3B में क्या जाता है, GSTR 3B में आपका सेल और परचेज का टैक्स जाता है माइनस करके। देन ये है GSTR 1। GSTR 1 अगर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GSTR 1 जो मंथली भरना होता है, अगर मंथली भरते हैं तो साल के 12 रिटर्न ये भी होता है। बट कुछ केस में क्या है कि GSTR 1 जो है 3 महीने में एक बार जाता है, अगर मंथली क्वार्टरली आपने सेलेक्ट किया हुआ है। देन कुछ यहाँ पे केसेस है जिसमें जो आपको क्वार्टरली भी बाय फॉल्ट भी जो है गलती से भी सिलेक्ट हो जाता है, और जो है 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर तो क्वार्टरली ही डालना होता है। तो 4 साल में जो है, एक साल में 4 रिटर्न आपकी 3 महीने के अकॉर्डिंग जो 4 रिटर्न होती हैं जो पूरे साल में ये जाएगा। आप GSTR 1 इन दोनों में से किसी भी एक को भर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। GSTR 9 जो है एक एनुअल रिटर्न होती है, पूरे साल में एक एनुअल रिटर्न आपको डालना होता है GST का, जिसमें कि एनुअल रिटर्न में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा डालना है। तो देखिए एनुअल रिटर्न GSTR 9, 9A, 9B, 9C कई हैं, इन चारों में से कोई सा भी आप डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स पेयर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसे कंफर्म करना होता है। वैसे इसके लिए मैंने एनुअल रिटर्न की एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी रिटर्न एनुअल रिटर्न में आपको डालनी है, आपके लिए कौन सी बेटर होगी। ठीक है, तो आप इसे यहां से समझ सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न आपको एक साल में जो है पूरा सेल और परचेज का टर्नओवर दिखाने के लिए डालना होता है। लास्ट एक एनुअल रिटर्न जो लास्ट है, इनकम टैक्स फाइल जाता है एनुअल रिटर्न के साथ। अगर आप GST है तो GST नंबर लिया हुआ है तो उसका एक एनुअल रिटर्न जाएगा जो कि इनकम टैक्स होगा। और टोटल इसका अगर आप कैलकुलेट करें, अगर हम बात करते हैं कि मंथली GSTR 1 आपकी नहीं है तो उसके बावजूद भी आपको जो है पूरे साल में आपको जो है 18 GST के रिटर्न्स डालनी होती है, 17 GST के रिटर्न और एक इनकम टैक्स, जो कि टोटल एक GST नंबर लेने वाले को 18 रिटर्न कम से कम डालनी होती है। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट कीजिए और हम जो है आपका रिप्लाई करेंगे।